फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो स्विंग ट्रेड के लिए एक शेयर लेके आए हैं। ये है जियोजीत फाइनेंस कंपनी का है। तो ये एक फाइनेंस कंपनी आप यहाँ पढ़ सकते हो, जियोजीत। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ दिखा है, तो मैं स्विंग ट्रेड के लिए कुछ दिनों के लिए इसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 20% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। तो स्टॉक को अगर हम थोड़ा सा पीछे से व्यू देखें तो आपको दिखेगा एक बिल्कुल जो है बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और डिविडेंड भी दिया है। देखो, ₹1.5 डिविडेंड मार्च में 2020 में, फिर नवंबर में फिर ₹1.5 डिविडेंड दिया है। तो एक 48 रुपए की रेंज में भी उसने ₹1.5 डिविडेंड दिया है। और अभी उसके बाद रिसेंटली जुलाई में उसने फिर ₹2 डिविडेंड दिया था। तो एक कंपनी डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो कि जब यहाँ से स्टॉक चला है तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल ऊपर नीचे होके ही जा रहा है। ठीक है। जब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि एक करेक्शन मूड में ये स्टॉक जो है वो चला गया। यहाँ से जब एक हाई मारा, हाई मारने के बाद फिर ये इतनी बड़ी करेक्शन हुई, फिर ऊपर जाने की कोशिश हुई और फिर करेक्शन बेस पे आ गया ये। तो आप बोल सकते हो कि इतनी लंबी करेक्शन जो उसने की है 16 जुलाई 2021 से लेके और अभी तक 12-13 जनवरी तक एक बहुत तगड़ी करेक्शन की है, जिसमें मतलब कि धीरे धीरे वहीं ट्रेड करता रहा है। जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ 16 जुलाई 2021 से और यहाँ अप्रैल से जुलाई 2 से 3 महीने में इतनी बड़ी रैली की, और फिर शेयर डबल टाइम के लिए करेक्शन में चला गया ये। तो ऐसा होता है स्टॉक के साथ। अब इसको अगर देखा जाए तो मेन चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर वीकली चार्ट पे ले लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। ये रैली बहुत बड़ी थी। आप देखोगे 102 रुपये तक गया है स्टॉक, और ये जो है 43 से 102 तक गया है, यानी कि अप्रॉक्स डबल हो गया है। अब कितने टाइम के अंदर, जुलाई 21 और 19 अप्रैल, यानी कि 2 से 3 महीने में बिल्कुल स्टॉक डबल हो गया था। उसके बाद फिर एक करेक्शन में तो आना ही था ये। तो लगातार 6 महीने से ये करेक्शन में ही जा रखा है फ्रेंड्स अभी। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन हम नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि ये भी, ये देखो इस वीक में इसमें ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक मल्टीपल टाइम इसकी सपोर्ट है। तो जब इन चीज़ों को मार्क करने के बाद हम डे चार्ट में आएंगे तो आपको दिखेगा एक ट्रायंगल पैटर्न का जो है ब्रेकआउट यहाँ हुआ है। ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। उससे पहले देखियो ये वॉल्यूम भी आया है, आप देख सकते हो, ये वॉल्यूम भी आया है उससे पहले। ठीक है। और अगर आप इसमें अंदर चीज देखोगे तो यहाँ से एक बार अप गया, 2 बार अप यहाँ अप गया, तीसरी बार इसको तोड़ के नीचे आ गया। अगर इसने नीचे ही जाना था तो फिर ऊपर किस लिए गया? उसके बाद फिर ऊपर चला गया, फिर तोड़ के, जैसे ही जिस दिन तोड़ के नीचे आता था अगले दिन ऊपर चला जाता था। उसके बाद तोड़ के नीचे आया, फिर 2 दिन में ऊपर चला गया, फिर नीचे हुआ। फिर कहने का मतलब सिंपल है कि अगर इसने नीचे ही जाना होता ना, तो फिर जब एक बार इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, दूसरी बार ब्रेक किया है, तो फिर ये चला ही जाता नीचे। बट ये नीचे जाना नहीं चाहता और वापस ऊपर को चला गया। अगर ऊपर को वापस जब ये चला गया है तो यहाँ जाने के बाद इधर वॉल्यूम भी आ गया है इसके अंदर। देखो, पहले वॉल्यूम आया था यहाँ इस लेवल के ऊपर, पर उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया और नीचे गिर गया। पर यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे आया। देखो, सपोर्ट लेवल पे वॉल्यूम आया। इसको बोलते हैं कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ बाय किया है, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल है। हाँ, यहाँ जो वॉल्यूम आया है वो कुछ एक्यूरेट लेवल पे नहीं था। देखो, यहाँ भी जो अभी तक का जो वॉल्यूम आया है, आप देखोगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है तकरीबन
ये जो जब से स्टॉक करेक्शन में चल रहा है, उसके बाद ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन भी किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो एक 60 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप जो है वो 65 का एक एसएल लगा सकते हो, क्लोजिंग बेसिस, यानी कि उसमें 2-3 दिन ट्रेल कर सके। और एक ये एजुकेशन पर्पस वीडियो है, अपनी एक एनालिसिस बताई है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इसके अंदर मेरी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके उसको कर सकते हो। सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से बताया कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ दिया है तो एक बढ़िया बाय लेवल बन रहा है 80 रुपए के ऊपर। इसका जो पहला टारगेट रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा आपका 90 रुपये। 80 से 90 10 रुपए की रैली तो आप मान सकते हो कि तकरीबन आपको 11 से 12% यहाँ तक मिल सकता है। और इसका जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 103 रुपये। तो यहाँ से अगर ये 20 रुपये अब चला जाता है, 20 से 22 रुपये, तो आप मान सकते हो कि 24 से 25 रुपये 25% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। पर अभी आप जब भी बाय करोगे तो पहला टारगेट आप 90 का ही रखोगे इसके अंदर। तो उसके बाद यहाँ कुछ दिन करेक्शन करेगा तो आप आधी क्वांटिटी यहाँ निकाल सकते हो। उसके बाद ऊपर का लेवल अगर स्पीड में चला जाता है तो फिर बात अलग है। तो एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ही आप इसको बाय करें। और एक सिंपल एनालिसिस थी, इसके अंदर कुछ खास था नहीं। एक ट्रायंगल पैटर्न का बेट जो है वो ब्रेकआउट हुआ है और एक फाइनेंस कंपनी है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक अपर ट्रेंड में भी है, तो हो सकता है इस हाई लेवल को जो कट करके 105-6 रुपये तक चला जाए। तो इसी हिसाब से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए एक छोटी सी एनालिसिस थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाय फ्रेंड्स।